आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। साथ उनका विवाह होने के लिए एक प्रस्ताव आया था, लेकिन वह उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। आगे चल कर के यही प्रभावती उनके संग, उनके समूह शरण में आर्या प्रभावती के नाम से उपस्थित हुई। उनके वैराग्य को लेकर के अनेक प्रसंग मिलते हैं कि जब वह 30 वर्ष के हो चुके, तब एक अयोध्या के राजा जयसेन का एक दूत उनके राज्य में आया और राज दरबार में उन्होंने अपनी अयोध्या की विभूति का वर्णन किया, तीर्थंकर ऋषभदेव का वर्णन किया, अन्य तीर्थंकरों का वर्णन किया। तो जो तीर्थंकर ऋषभदेव के भवों का वर्णन करने से पार्श कुमार को वैराग्य हो गया, जाति स्मरण हो गया और उनसे उनका वैराग्य हुआ। दूसरी घटना यह भी मिलती है कि एक तापस लकड़ी काट रहा था, लकड़ी जल रही थी और उसमें नाग नागिन का जोड़ा था। वह जब उसने लकड़ी फाड़ी तो उसमें से जलते हुए नाग नागिन निकले जो कट चुके थे। तो उन्हें उस घटना को देख करके उन्होंने कहा कि अरे अयुक्त कार्य क्यों करते हो। वह पूर्व में कहा और जब उसने काट ही दिया वो काष्ठ को, तो उन्होंने वो नाग नागिन के लिए मंत्र सुनाया। अब यहाँ चूंकि नमोकार मंत्र, इसलिए शायद शास्त्र में आगम में बाधा भी आती है, लेकिन कोई विशेष मंत्र उन्होंने सुनाया जिसके परिणाम स्वरूप वह मर करके और स्वर्ग में धर्मेंद्र और पद्मावती के रूप में उत्पन्न हुए। उन्होंने वाराणसी के विशाखा नक्षत्र के रहते वहाँ दीक्षा ग्रहण की। 30 वर्ष उसकी अवस्था थी जब दीक्षा ली और उन्होंने राजा गुल्मखेट के राजा धन्य के यहाँ आहार ग्रहण किया और अनंतर तपस्या की। जब वह तप कर रहे थे तब उनके ऊपर संबर देव ने, जो कमठ का जीव था, उसने घोर उपसर्ग किया और घोर उपसर्ग पर उन्होंने विचलित नहीं हुए, विजय प्राप्त की। और उपसर्ग जब चल रहा था तब धर्मेंद्र और पद्मावती का आसन कंपायमान हुआ और उन्होंने यह उनके मस्तिष्क में आया कि जिन पार्श्व ने हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया और जिनके परिणाम स्वरूप हमने देवगति पाई, हमें उनके ऊपर जो उपसर्ग हो रहा है उसको दूर करना चाहिए। और उन्होंने जाकर के उपसर्ग का निवारण किया। उनका जो छद्मस्त काल है वह 4 महीने का माना जाता है। फिर उनके पश्चात उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनका उपदेश हम सबको सुनने के लिए मिला। उनके गणधरों की संख्या 10 थी और जैसा मैंने उनके प्रथम 10 गणधर थे, जिनमें प्रथम गणधर का नाम स्वयंभू प्राप्त होता है। उनका बिहार श्री बिहार हुआ। संवेदाचल पर्वत पर अंत में जाकर के उन्होंने मोक्ष सप्तमी, जिसे हम लोग श्रावण शुक्ला सप्तमी, मोक्ष सप्तमी के नाम से जानते हैं, वहाँ से उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। उनकी ऐतिहासिकता के विषय में कहा जाता है कि हरमन याकोबी ने उन्हें ऐतिहासिक व्यक्तित्व प्रमाणित किया है और अनेक विद्वानों ने इसकी पुष्टि की है। मैं यहाँ चूँकि अलग अलग विषय दिए गए हैं, सब जानते हैं कि कमठ और मरुभूति, जो तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रारंभ में 10 भाव पूर्व 11 भाव पूर्व जो नाम था वह था मरुभूति। ये दोनों भाई थे। वह कथा अन्य विद्वान आलेख वाचकों के द्वारा आएगी। तो उन्होंने किस प्रकार कमठ हर भाव में कुछ ना कुछ उपसर्ग करता रहा, लेकिन वे बिना विचलित हुए उस उपसर्ग पर विजय प्राप्त करते रहे। एक कवि ने लिखा है कि समता सुधा का पान करके जो सदा निसंग है, शोकार्त ना करता उन्हें प्रतिकूल कोई प्रसंग है।
कमठ ने उपसर्ग ढाया था सताने के लिए, और पार्श्व को कारण बना वह मुक्ति पाने के लिए। ऐसे तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमोस्तु, कोटि कोटि नमन। अब हमारे आलेख का एक दूसरा पक्ष भी है, वह जैन दिगंबर जैन पार्श्वनाथ तपोदय अतिशय क्षेत्र बिजोलियां। पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज ने जब बिजोलिया में सन 2000 में पहली बार प्रवेश किया, तब बिजोलिया तीर्थ तो था, लेकिन तीर्थ का वह वैभव नहीं था जो पूज्य श्री चाहते हैं और जो पूज्य श्री की आंखों में स्वप्न बन करके साकार रूप लेता है। उन्होंने वहाँ अल्प प्रवास किया और उन्होंने क्षेत्र की अतिशयता को समझा, और तभी से उन्होंने अपने प्रभाव से, प्रभास से, प्रकाश से एक बिजोलिया तीर्थ के विकास यात्रा प्रारंभ की। वहाँ मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि हमारे भारतवर्ष में 2 स्थान ऐसे हैं जिन्हें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की उपसर्ग स्थली के रूप में जाना जाता है। एक बरेली उत्तर प्रदेश रामनगर के पास अहिच्छत्रा तीर्थ है, और दूसरा राजस्थान का बिजोलिया तीर्थ। पूज्य श्री अनेक बार कह चुके हैं कि हमारे लिए जब तक केवली निर्णय नहीं करते हैं तब तक के लिए हमारे लिए ये दोनों स्थान पूज्य हैं। मैं इसी धारणा के आधार पर आगे बढ़ते हुए मैं एक बात पहले कि बिजोलिया तीर्थ के प्रति समर्पण क्या होता है, यह अगर किसी को समझना है तो वहाँ की प्रबंध कमेटी से समझना चाहिए। वहाँ विवाद हो गया, पूरे जैन समाज का अन्य समाज ने बहिष्कार कर दिया, और वह बहिष्कार इतना तीव्र था कि उस समय की स्थिति कि नाई बाल नहीं काटता था जैनों के, जो स्वीपर थे वो सफाई नहीं करते थे, स्कूल में अध्यापक पढ़ाते नहीं थे, और उनके यहाँ कोई काम करने नहीं आता था। उस पीढ़ी के लगभग 1 से 3 वर्ष तक का जो समय था, उस समय का कोई भी बिजोलिया का जैन व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, माने उन 3 वर्षों में नहीं पढ़ा। सब अपने बाल, जैसे कोरोना में हम लोग अपने बाल काट लेते थे, वही स्थिति उस समय उनकी थी कि जैन लोग अपने ही आपस में बाल काट लेते थे। पाखाने की सफाई भी स्वयं करते थे उस समय, आज जैसे शौचालय की स्थिति नहीं थी। लेकिन उनके मन में एक भाव था कि मैं इस तीर्थ को नहीं छोड़ूंगा, और उस प्रशस्त भावना के कारण बाद में कोर्ट तक विवाद पहुंचा, और एक जज ऐसे आए कि जिन्होंने जैनों के पक्ष में निर्णय दिया और बिजोलिया तीर्थ बचा। और बिजोलिया तीर्थ बचा ही नहीं, जब बचने के बाद वहाँ एक लोलार्क नाम के श्रेष्ठी हुए हैं, जिन पर पूज्य गंभीर सागर जी महाराज ने वहाँ एक नाटक भी प्रदर्शित करवाया था कि लोलार्क के सपने में आया कि यहाँ कोई प्रतिमा, एक कुंड है और उस कुंड में कोई प्रतिमा है पार्श्वनाथ भगवान की, और जब उसकी सफाई की गई और उसमें देखा गया तो वो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा मिली और उसे विराजमान किया गया, और वहाँ से तीर्थ का उदय प्रारंभ हुआ। लेकिन कालांतर में वह प्रतिमा भी कहाँ चली गई ये किसी को नहीं पता। बाद में आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, आरिका विशुद्धमती माता जी महक का आदि का चातुर्मास हुआ, और वहाँ एक 24 की रचना हुई, और वहाँ पर एक समोसरण बना। छोटी सी बाउंड्री थी, जो मैंने खुद देखा है 2000 में, सन 2000 में जब पूज्य श्री गए तो पूज्य श्री जैसा हमेशा कहते हैं कि उनके भाग्य में खांडव प्रस्थ आता है, लेकिन वे उसे इंद्रप्रस्थ बना देते हैं। और बिजोलिया तीर्थ आज इसका प्रमाण है, वो 1 गुना नहीं बढ़ा है, 100 गुना से भी अधिक बढ़ा है। आज वहाँ पर क्या अतिशय हुआ। पहले तो एक में छोटी सी घटना, और पूज्य श्री हमेशा ईरिया पथ से जाते हैं, देखते हुए रास्ता देखते हुए जाते हैं। जब वह आगे जा रहे थे तो एक पत्थर उनके पांव से टकरा गया। अब महाराज जी एकदम कह रहे, ऐसा कौन सा पत्थर पैदा हो गया जो मुझसे टकरा रहा है, और हम लोगों की भाषा में कहें
कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। लेकिन पूज्य श्री को पता नहीं क्या भाव आया, उन्होंने अपने साथ चलने वालों से कहा, वापस पलट के देखा, उन्होंने कहा कि अगर कोई पत्थर सुधा सागर से टकराया है, उनकी भाषा बोल रहा हूं, अगर कोई पत्थर सुधा सागर से टकराया है तो इसका मतलब है कि वो अकेला पत्थर रहने के लिए नहीं टकराया है, जरूर उसमें कोई विशेष बात है। और उन्होंने कहा कि इस पत्थर को उठाओ और हमारे कमरे में रख दो। जहां पूज्य श्री नैऋत्य कोण में बैठते हैं प्रायः, और उसके सामने आले में वो पत्थर रखा गया। पत्थर रखा गया, पूज्य श्री उस पत्थर को देखते, पत्थर पूज्य श्री को देखता, और पूज्य श्री ने वहीं बैठे बैठे एक कागज निकाला और कागज पर एक डिजाइन बना दी कि ऐसी मूर्ति इसमें है। और जब मूर्तिकार को बुलाया तो मूर्तिकार ने कहा कि ये कच्चा पत्थर है, इसमें मूर्ति निकल नहीं सकती। पूज्य श्री ने कहा कोई बात नहीं, आप प्रयास तो करो, आपको मजदूरी से मतलब है, और अगर मजदूरी जितनी बोलोगे उतनी मजदूरी दी जाएगी, मूर्ति इसमें बने या नहीं बने, मेरा विश्वास है कि इसमें मूर्ति जरूर है। और उसने, पूज्य श्री ने उसमें नीचे सर्प बनाया, ऊपर पार्श्वनाथ भगवान को बिठाया, जो आकार दिया था वह आकार जो सबसे लोलार कुंड के बगल में जो नीचे तलघर है, उस तलघर में वो मूर्ति विराजमान की गई। और मूर्ति का जब चित्र संत शिरोमणि आचार्य श्री के पास गया, उन्होंने उसे देखा तो सबसे पहले कहा, ये बताओ कि ये मूर्ति मिली कहां से, क्योंकि आज तक ऐसी अतिशयकारी मूर्ति नहीं देखी है। और आप लोगों को अतिशय नहीं लग रहा है क्योंकि अपन तो सिर्फ सुनते हैं, लेकिन जिन्होंने देखा है वो उसको समझते हैं। उस दिन से पहले यद्यपि आपके द्वारा 24 का भव्य सुधार करके भव्य निर्माण हो चुका था, 24 खुले में थी, छत डल चुकी थी, लेकिन उस मूर्ति के स्थापना करते ही, पंचकल्याणक होते ही बिजोलिया तीर्थ अंगड़ाई लेने लगा। और आज फिर पूज्य श्री के मस्तिष्क में उन्होंने, जहां कहते हैं बिजलियां गिरी थी, शिलाएं गिरी थी, वे शिलाएं वहां हैं, पार्श पुराण पूरा का पूरा एक शिला पर लिखा हुआ है। तो उस स्थान पर जाकर के पूज्य श्री ने ध्यान किया, सभी विद्वानों को लेकर के गए, और वहां उन्होंने कहा कि यहाँ एक बार आप 108 बार मंत्र जाप करो और देखो क्या अनुभूति होती है। वे बनी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सिर्फ शास्त्रों में सुनते हैं कि भगवान को 225 कमल विराजमान होते हैं जब श्री विहार होता है। उस कल्पना को मूर्त रूप दिया, और भारतवर्ष क्या पूरे विश्व में पहली रचना है जो गगन बिहारी पार्श्वनाथ की वहां पर बनी है। और उसके बाद भी कह रहे मन में था पूज्य श्री के मस्तिष्क में, मस्तिष्क जब वो एक महात्मा गांधी के बारे में किसी ने कहा था कि अगर जब महात्मा गांधी नहीं रहें तो इनकी खोपड़ी मुझे दे देना और हम इसका अध्ययन करेंगे कि इसमें आखिर है क्या क्या। खोपड़ी तो छोटी है, यहां मैं अभी खोपड़ी नहीं कह रहा हूं, पूज्य श्री का जो मस्तिष्क है वो, लेकिन उसमें क्या क्या भरा है और अभी क्या क्या निकलना बाकी है ये हम नहीं जान सकते। कोई सर्वज्ञ हो तो बता सकता है, कोई श्रेष्ठी आकलन नहीं कर सकता, विद्वान आकलन नहीं कर सकता। वो राह चलते चलते कब राह को निर्माण तक पहुंचा दें कोई नहीं कह सकता। तो पूज्य श्री ने वहां फिर एक विशाल काय बिंब की स्थापना, पार्श्वनाथ के बिंब की स्थापना होना चाहिए, और एक विशाल मंदिर आकार लिया और उसमें विशाल प्रतिमा स्थापित की गई। तो बिजोलिया जो तपोदय तीर्थ जिसका नाम दिया है, आज वहां तप के लिए भी स्थान है, आज वहां ध्यान के लिए भी स्थान है, आज वहां प्रतिदिन भक्तामर पार्श्वनाथ विधान वहां पर होता है। और ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन वहां शांति धारा के समय और 25-50 यात्री उपस्थित नहीं होते हों। ज्ञानाराधना के लिए वहां विद्यालय की स्थापना की और एक ऐसा वातावरण बनाया। कमेटी वहां प्राणपण से समर्पित है, वो जितनी बिजोलिया तीर्थ के प्रति समर्पित है उतनी ही पूज्य श्री के प्रति समर्पित है। और वो एक कहते हैं ना कि समर्पण की कोई भाषा, कोई शर्तें नहीं होती। आपके सामने जो भी समर्पित होता है ना अपनी भाषा रखता है और ना अपना भाव रखता है, लेकिन आप ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि
पहले चमत्कार होता है, फिर सब नमस्कार करते हैं, और पूज्य श्री उल्टी बात करते हैं कि पहले नमस्कार करो तो चमत्कार होगा। तो जिन जिन ने बिजोलिया तीर्थ में जाकर के तपोदय में नमस्कार किया है, उसके जीवन में चमत्कार अवश्य हुआ है। ऐसे मैं बिजोलिया तीर्थ को भी नमन करता हूँ। बिजोलिया तीर्थ के निर्माता, प्रेरक, प्रेरणा स्रोत पूज्य श्री को भी नमन करता हूँ। और चूंकि मैं संयोजक हूँ और मैं ही बहुत अधिक समय ले लूँगा तो गड़बड़ी होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं विराम दूं। जब कभी अवसर मिल जाएगा तो और मैं तीर्थंकर पार्श्वनाथ और तपोदय तीर्थ बिजोलिया के विषय में और भी जानकारी दूंगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। पुण्यार्जक परिवार, गांधी परिवार में स्वराज परिवार से विनम्र निवेदन है कि वह ये विद्वत संगोष्ठी के लिए जो मंगल कलश की स्थापना की जाती है, वह मंगल कलश पहले पूज्य श्री के पास आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें और उनके कर स्पर्श के पश्चात सामने जहां दीप रखा गया है वहीं पर मंगल कलश स्थापित करें, स्वस्तिक बना करके। हमारे आदरणीय उपप्राचार्य किरण प्रकाश जी से निवेदन है कि मंगल कलश स्थापित करने के लिए मंत्रोच्चार करें। अब मैं पंचायत समिति के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वह पुण्यार्जक परिवार का अभिनंदन करें। पुण्यार्जक गांधी स्वराज परिवार के लिए माला पहना करके और उनका दुपट्टा उड़ा करके उनका अभिनंदन करें। श्री राकेश जी, कांसल महामंत्री जी, पुण्यार्जक परिवार का अभिनंदन कीजिए। अब मैं द्वितीय वक्ता के रूप में प्राचार्य अरुण कुमार जी जैन, संयुक्त निदेशक श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आए। महाकवि पुष्पदंत कृत महापुराण में तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ चरित इस विषय पर अपने आलेख का वाचन करें। इसमें जो डॉक्टर साहब पार्श्वनाथ के बाजू में सर्प देखा गया, इसलिए उनका पार्श्वनाथ लगा, ये उल्लेख कौन से किसका है? एक तो ये पहला वाला तो ठीक है, दूसरा एक श्वेतांबर ग्रंथ है आवश्यक निरुक्ति, उसमें ऐसा कथन आता है। पता रखे थे। प्राग्भार संभृत नभांसि रजांसि रोषात् उत्थापितानि कमठेन शठेन यानि छायापितैस्तव ननाथ हता हताशो ग्रस्तस्त्वमीभिरयमेव परं दुरात्मा। तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ के लोकव्यापी प्रभाव पर आयोजित इस विद्वत समुदाय के इस समारोह में भगवान पार्श्वनाथ के समान ही जिनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व है और जिन्होंने भगवान पार्श्वनाथ के समान अनेक प्रकार के उपसर्गों में विजय को प्राप्त किया है,
सबके प्रति समता भाव को धारण किया है, ऐसे इस विद्वत कुल के कुलाधिपति पद पर विराजमान परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणारविंद में त्रिकाल त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु भगवन। परम पूज्य शुल्लक गौरव श्री गंभीर सागर जी बरनी जी महाराज, शुल्लकद्वय पूज्य श्री वरिष्ठ सागर जी महाराज, विदेह सागर जी महाराज तथा यहाँ विराजमान सभी व्रतीजन एवं भारत के सरस्वती की उपासना करने वाले समस्त विद्वान महानुभाव, मैं यहाँ महाकवि पुष्पदंत कृत महापुराण में तीर्थंकर पार्श्वनाथ के चरित्र विषय पर अपना आलेख का सार अथवा संक्षिप्त उद्बोधन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भारतीय संस्कृति के उन्नयन में श्रमण संस्कृति का महनीय योगदान रहा है। श्रमण संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग जैन धर्म एक अनादि निधन धर्म है, जिसके मतानुसार प्रत्येक युग में तीर्थ परंपरा के अविरल प्रभाव एवं धर्मात्माओं के प्रतिबोधनार्थ 24 तीर्थंकर उदित होते हैं। इस युग में भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर तक 24 तीर्थंकरों ने अपने समय में पाप ताप संताप हारिणी वाणी से मिथ्यात्व और अज्ञान का नाश कर संसार सागर में निमग्न प्राणियों को सच्चे सुख शांति और आनंद का मार्ग दिखाया है। यूं तो 24 तीर्थंकरों ने अपने अपने काल में अपनी उत्कृष्ट अवदान के द्वारा संपूर्ण मानव जाति नहीं बल्कि प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अप्रतिम उपदेश उन्होंने दिए हैं। परंतु इन 24 तीर्थंकरों में भगवान पार्श्वनाथ का कुछ विशिष्ट स्थान इसलिए है कि भगवान पार्श्वनाथ ने हमारे यहाँ विराजमान परम पूज्य मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज जिनके प्रतिरूप हैं, यहाँ भगवान पार्श्वनाथ के चरित्र पर उनके व्यक्तित्व के विविध पक्षों पर जो लेख प्रस्तुत किए जाएंगे, हमारा आप सबसे निवेदन है कि कृपया जब भगवान पार्श्वनाथ के किसी भी विशिष्ट गुण का वर्णन आप सुने तब अपने सामने बैठे हुए पूज्य मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज को देखें और उनसे उनकी समता अगर स्थापित ना हो तो कहना कि जो है भाई सुरेंद्र जी ने ये विषय अच्छा नहीं दिया। इन्होंने बहुत अच्छा विषय दिया कि भगवान आज के समय में जिस प्रकार से परम पूज्य मुनिपुंगव श्री के ऊपर चारों ओर से आक्रमण हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, और ऐसे समय पर हमें उन महान व्यक्तित्व के गुणों का वर्णन करना चाहिए जो उन सारे हमलों के बीच, सारे तूफानों के बीच भी एक जलते हुए दिए के समान आज जिनवाणी का प्रकाश फैला रहे हैं, आगम का जो उद्घोष कर रहे हैं। ऐसे उन भगवान पार्श्वनाथ के चरित्र की महिमा इसलिए भी है, इसी कारण से आप देखेंगे कि पूरे भारत में जितने जिनालय अथवा धर्मायतन हैं, सबसे अधिक मूर्तियां भगवान पार्श्वनाथ की देखने को मिलेंगी। और जिस प्रकार भक्तों ने भगवान पार्श्वनाथ की मूर्तियों को अपने अपने जिनालय में स्थान दिया है, उसी प्रकार भगवान पार्श्वनाथ के पावन चरित्र का आश्रय लेकर विपुल मात्रा में अनेकानेक आचार्यों के द्वारा, कवियों के द्वारा विशाल वाङ्मय का निर्माण हुआ है। सर्वप्रथम भगवान पार्श्वनाथ के चरित्र का वर्णन, हालांकि वहां पर बिंदुवार वर्णन है, संक्षिप्त वर्णन है, तिलोय पन्नत्ती नाम का जो ग्रंथ है, जो सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, उस ग्रंथ के अंदर मिलता है। उसके बाद आचार्य गुणभद्र स्वामी ने उत्तर पुराण में, जो महापुराण का ही एक अंग है, पूर्व भाग जिनसेन के द्वारा लिखा गया था, और जब वह अधूरा छूट गया, उनके दैहिक जीवन में पूर्ण नहीं हो सका, तब जिनसेन स्वामी के ही शिष्य ने उत्तर पुराण की रचना की, जिसमें दूसरे तीर्थंकर से लेकर 24वें तीर्थंकर और उनके काल में उत्पन्न हुए 63 शलाका के पुरुषों का वर्णन किया गया है। उसके अब उसी को आधार मान करके अनेकानेक आचार्यों ने भगवान पार्श्वनाथ के चरित्र को अपनी अपनी वाणी में गूंथा है। आचार्य जयसेन के उपरांत आचार्य बादीराज,
आचार्य पद्म कीर्ति, देवभद्र सूरी, माणिक्य सुंदर सूरी, भट्टारक सकल कीर्ति, ये संस्कृत में काव्य इन्होंने लिखे। और भगवान पार्श्वनाथ पर प्राकृत भाषा में, अपभ्रंश भाषा में भी कवियों ने लेखनी चलाई है। महाकवि रैदू, विबुध श्रीधर आदि ने अपभ्रंश भाषा में भगवान पार्श्वनाथ के चरित्र पर काव्य की रचना करके अपने पापों का नाश किया है। हिंदी में सर्वप्रथम भूधर दास नाम के कवि हैं जिन्होंने बहुत सारे आध्यात्मिक पद लिखे हैं, उन्होंने भी पार्श्व पुराण की रचना की है। इस प्रकार से उनके गुणों का वर्णन करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में स्तवन साहित्य का निर्माण भी किया है और उसी के अनुरूप अपने चित्त को विशुद्धतर बनाने के लिए महाकवि पुष्पदंत के द्वारा इस महापुराण की रचना के अंतर्गत उन्होंने भगवान पार्श्वनाथ के चरित्र को गूंथा है। उनके ग्रंथ का नाम है, जिसे महापुराण या संक्षेप में कहा जा रहा है, उन्होंने नाम दिया है 63 महापुरुष गुणालंकार। इस नाम से उन्होंने रचना की। महाकवि पुष्पदंत असाधारण प्रतिभा के प्रतिमूर्ति थे। वे विदग्ध दार्शनिक और जैन सिद्धांत के प्रकांड पंडित थे। उनकी उत्कृष्ट काव्य सृष्टि के कारण से उन्हें सरस्वती निलय, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक और यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं को लिखा काव्य पिसल अर्थात काव्य का कवियों में राक्षस के समान हूं मैं। अनेकानेक बिरुदों से व्याप्त थे। उनके बारे में एक पंक्ति में कहना चाहूंगा इस ग्रंथ की रचना, क्योंकि पहले वे शैव मत के उपासक थे और उत्कृष्ट कोटि के कवि होने के कारण से उन्होंने अपने शैव राजा की प्रशंसा में एक काव्य की रचना की थी। तब जो है भरत ने उनको निवेदन किया, जो महामात्य थे, कि आपने इस प्रकार के काव्य की रचना करके जो मिथ्यात्व का पोषण किया है और पाप का अर्जन किया है, उसे धोने का एकमात्र उपाय है कि आप तीर्थंकरों के चरित्र का वर्णन करें। तब उनके निवेदन पर उन्होंने इस 63 चरित्र गुणालंकार नामक इस काव्य की रचना की, जिसे उत्तर महापुराण कहा जाता है। इसके 2 भाग हैं। पहले भाग में भगवान ऋषभनाथ का वर्णन है और उनके साथ में भरत चक्रवर्ती का वर्णन है। दूसरे भाग में दूसरे तीर्थंकर से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक के 23 तीर्थंकरों और शेष 38 स्थलाका पुरुषों का चरित्र उसमें गुम्फित है। इस प्रकार उत्तर पुराण में पद्म पुराण और हरिवंश पुराण समाहित हो जाता है। ग्रंथ का श्लोक प्रमाण लगभग 20,000 के लगभग प्राप्त होता है। आधा समय तो मेरा बीता सा जा रहा है, लगता है। क्या सुनाऊं इस लेख में से? एक बात और बतलाना चाहिए, महापुराण की विशेषता। इस महापुराण की विशेषता के विषय में स्वयं लेखक ने लिखा है, अत्र प्राकृत लक्षणानि सकला नीति स्थिति छंदसाम अर्थालंकृतयो रसाश्च विविधास् तत्वार्थ निर्णीतयः किंचान्यद्यदिहास्ति जैन चरिते नान्यत्र तद्विद्यते द्वावेतौ भरतेश पुष्पदशनौ सिद्धम ययोरीदृशम। उन्होंने लिखा है कि यह जो हमारा काव्य है, इसमें प्राकृत के लक्षण हैं। दुनिया के जितने प्रकार के नीति शास्त्र हैं उनका इसमें वर्णन किया गया है। छंदों की स्थिति है, अर्थालंकार और शब्दालंकार दोनों से परिपूर्ण है। काव्य के जो नवरस माने जाते हैं उन रसों का इसमें चित्रण है। और तत्वार्थ निर्णीतयः, क्योंकि उसके बिना तो इस ग्रंथ पर हम यहाँ पर बोलते ही नहीं, तत्वार्थ का निर्णय किया गया है तथा पुण्य पाप के चरित्र का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और फिर आगे लिख रहे हैं वो कि किंचान्यद यदि हास्त जैन चरते, जैन चरित्र काव्यों में यदि जो कुछ भी है, जैन चरित्र काव्यों में जो कुछ भी है वह सब कुछ यहाँ है। और जो कुछ यहाँ पर नहीं है वो अन्यत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस प्रकार से यह पुष्पदंत कृत महापुराण जो है, यह जैन विश्वकोश की संज्ञा को प्राप्त होता है। जिस प्रकार से महाभारत के बारे में भी कहा जाता है, यन्ने हास्ति नत्र यदि हास्ति तदन्यत्र और यन्ने हास्ति न तत्क्वचित।
जो कुछ जो है दुनिया में और जगह है वो सब यहाँ है, और जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं मिलेगा। इस प्रकार से यह महापुराण उतना ही पवित्र, उतना ही प्रतिष्ठित है जितना हिंदुओं में महाभारत है। यहाँ से लेकर हमने भगवान पार्श्वनाथ के 10 भवों का जो चित्रण महापुराण के अंतर्गत आया है उसका वर्णन जो है पूरा का पूरा करीब 12-15 पेज में है। पर यहाँ जो विशेष बात यहाँ बताने की है, इस ग्रंथ में दूध दही से अभिषेक करने का पूरा वर्णन जो है वहाँ यहाँ पर प्राप्त होता है, और पुष्पों से पूजन का वर्णन भी महाराज श्री इस ग्रंथ में प्राप्त होता है, जिससे पता लगता है कि उनके आश्रयदाता इस सचित्र पूजन विधान के जो है समर्थक थे। और विशेष बात जो यहाँ पर इस ग्रंथ में आई है वो इस प्रकार से आई है कि यहाँ भगवान पार्श्वनाथ के पूर्व भवों में जब भी आनंद के रूप में थे, आनंद के भाव में थे, तब उन्होंने विपुलमती नाम के गणधर से प्रश्न किया। यहाँ पूज्य श्री से हमारा एक प्रश्न भी है कि यहाँ वो बतला रहे हैं कि आनंद ने नंदीश्वर द्वीप जाकर के इस प्रकार से पुष्पादिक से पूजन किया था। तो क्या कोई भरत क्षेत्र यहाँ भरत क्षेत्र का अथवा विदेह क्षेत्र का कोई व्यक्ति नंदीश्वर द्वीप में जा सकता है? यहाँ वर्णन इस ग्रंथ में पुष्पदंतकृत पुराण में यहाँ पर वर्णन ऐसा आया है। और वहाँ पर विपुलमती नाम के उनके गणधर थे, क्षेमंकर नाम के तीर्थंकर का वर्णन आया। उनके समोसरण में वो आनंद नाम का राजा जो भगवान पार्श्वनाथ से 1 भव से 2 भव पूर्व में जो उनका था वो वर्णन यहाँ पर आया है। तो पूज्य श्री उसके बारे में प्रकाश डालेंगे। वहाँ विपुलमती गणधर से पूछा उन्होंने कि क्या चेतन अचेतन पत्थरों को पूजने से क्या लाभ है? तब वहाँ महाकवि गणधर के मुख से जो उत्तर पुराण में प्रस्तुत कर रहे हैं कि जिनबिंब के पूजन अभिषेक का श्रावक जीवन में उत्कृष्ट महत्व का पता चलता है, और महाकवि के अजैन होने पर भी उन्होंने जैन मान्यताओं की विशेषज्ञता और उनकी प्रकांड विद्वत्ता का परिचय देती है। गणधर से मुख से निकलित उत्तर इस प्रकार से है, देव ना तो तरुवर में रहता है, ना पंख में, ना शिलातल में, वह तो पवित्र हृदय में रहता है। आगे उन्होंने लिखा है कि चेतन हो या अचेतन, उनकी पूजन करने से ना चेतन प्रभावित होता है ना अचेतन प्रभावित होता है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे बीतरागी भगवान जिनेंद्र देव हैं किसी की स्तुति निंदा से प्रभावित नहीं होते हैं, इसी प्रकार पाषाण भी किसी की निंदा स्तुति से प्रभावित नहीं होता है। पर स्तुति करते समय जो चित्त में निर्मलता आती है, विशुद्धि आती है, उस चित्त की निर्मलता के द्वारा जो है पापों का क्षय होता है और पुण्य का संपादन होता है। और यही बात स्वयंभू स्तोत्र में परम पूज्य आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखी है। न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे, न निंदया नाथ विवांत वैरे, तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्न पुनाति चित्तम दुरितांजनेभ्या। हे प्रभु, आप वीतरागी हैं, पूजन करने से प्रसन्न नहीं होते हैं, निंदा करने से आप नाराज नहीं होते हैं, फिर आपकी पूजन करने से लोगों को इतने सुख संपदाएं कैसे प्राप्त होती हैं? तो कहा भगवान नहीं देते हैं, पर भगवान की जो गुणाराधना करते हैं उससे चित्त में एक विशुद्ध अत्यंत तीव्रता की विशुद्धि होती है, और वह विशुद्धि के परिणाम जो है पुण्य के संचय के कारण बनते हैं। इस प्रकार यहाँ यह विशेष प्रश्न बताना चाहता था। 2-1 बातें ये और बतलाना थी कि भगवान पार्श्वनाथ के चरित्र को महाकवि पुष्पदंत ने जैसा उत्तर पुराण में वर्णन है उसमें बिना किसी फेर बदल के, सामान्य सी का जगह नाम आदि का परिवर्तन तो आया है पर बिना किसी फेर बदल के, क्योंकि जिस प्रकार से पंडित भूधर दास जी ने हिंदी पार्श्व पुराण में और पार्श्वनाथ चरित बादीराज महाकवि बादीराज के द्वारा विरचित, जिस पर हमारे जय कुमार जी ने शोध अनुसंधान का कार्य किया है, उसमें वर्णन मिलता है कि जब भगवान कमठ के और मरुभूति के रूप में 10 भव पूर्व जो है मरुभूति के जीव में थे, तब वहाँ पर उन्होंने एक उनके कमठ के मित्र की कल्पना की, और ये बताया गया कि मरुभूति राजा के साथ में युद्ध क्षेत्र में गया। तब अपने मित्र की सहायता से उसने कमठ ने मरुभूति की पत्नी को अपने यहाँ बुला लिया। इस प्रकार का कवि कल्पना की ताकि काव्य में और भी अधिक चारुता आ सके।
परंतु यहाँ महापुराण में ऐसी कोई कल्पना नहीं करके सीधे ही बता दिया कि उसके रहते हुए, वहीं रहते हुए उसने किसी प्रकार से पत्नी को अपनी ओर अनुरक्त कर लिया और इसने स्वयं मरुभूति के जीव ने राजा से शिकायत की, राजा ने जो है देश निकाला आदि करके उसको अपमानित किया, और सारा वर्णन जो है आप लोगों को पता है, वो उस प्रकार का वर्णन मिलता है। इसके अलावा उत्तर पुराण में दीक्षा के उपवास के पश्चात भगवान को पड़गाहन करने का नाम धन्य लिखा है, परंतु महापुराण में यहाँ पर नाम जो है ब्रह्म नाम के राजा का नाम आता है। और इस प्रकार दोनों के तुलनात्मक अध्ययन करने पर हम पाते हैं दोनों की मूल कथा वस्तु सर्वत समान है। कहीं कहीं देश काल वातावरण बस किंचित परिवर्तन है। उत्तर काल में सलाका के पुरुषों के चरित्र का लेखन का मूल उद्देश्य धर्म का प्रचार और वैराग्य वर्धन है, तो प्रकृत पुराण का मुख्य उद्देश्य नगर पर्वत उद्यान आदि के आलंकारिक वर्णनों के साथ में जो है भगवान जिनेन्द्र देव की और वैराग्य की महिमा का वर्णन भी है। और यहाँ चूंकि समय नहीं है, मैं कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता था जहाँ पर उन्होंने प्रकृति का चित्रण, नगरों का चित्रण, पर्वतों का वर्णन किस प्रकार आलंकारिक भाषा में उत्प्रेक्षा अलंकार की लंबी पदावली के द्वारा किया है, जो यहाँ प्रस्तुत करने का समय नहीं है। यहाँ तो आपसे यही निवेदन करूँगा कि भगवान पार्श्वनाथ के चरित्र का श्रवण करते हुए आप सब लोग अपने हृदय में पूज्य मुनि पुंगव श्री को विराजमान करें। आपको हर पल में लगेगा जो जो भगवान पार्श्वनाथ के जीवन में हुआ है और जिस प्रकार उन्होंने अपनी साधना की है, उसी प्रकार से हमारे परम पूज्य मुनि पुंगव श्री साधना में रत हैं। हम उनके पावन चरणों में जो है अपनी प्रणति अर्पित करते हैं कि उनके माध्यम से हमें पार्श्वनाथ के गुणगान और उनके गुणगान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। संगोष्ठी में यदि किसी को कोई प्रश्न करना हो आलेख वाचक के आलेख, पठित आलेख के ऊपर, तो वो कर सकते हैं। सामान्य श्रोताओं में से भी कर सकते हैं और विद्वानों में से भी कर सकते हैं। महाराज भी कर सकते हैं। महाराज जी तो उसको ठीक करते हैं जो गलत हो जाता है। पंडित जी, आपने नंदीश्वर द्वीप की चर्चा की जी, वहाँ पुष्पदंत जी ने नंदीश्वर द्वीप शब्द का प्रयोग किया है क्या? नंदीश्वर पर्व का नंदीश्वर द्वीप लिखा है और वहाँ तीर्थंकर का नाम भी आया है और गणधर का नाम भी आया। गणधर से प्रश्न किया, तो ठीक है, नंदीश्वर द्वीप के नंदीश्वर पर्व, नंदीश्वर द्वीप लिखा है। क्योंकि आपने कहा कि पुष्पदंत ने उत्तर पुराण का अनुकरण किया है। हाँ, लेकिन हाँ ये अंतर आया। उत्तर पुराण में तो नंदीश्वर पर्व आया है, अष्टान का पर्व। अच्छा, हाँ, पर यहाँ तो द्वीप अष्टान लिखा का है पर्व। और तीर्थंकर का नाम भी गुरुदेव आया। सूर्य विमान जिन मंदिर बनाया जी, उसके उपलक्ष्य में अष्टान का पर्व की पूजा की, तो अष्टान का पर्व का दूसरा नाम नंदीश्वर पर्व भी जी जी है। तो वहाँ देखो नंदीश्वर द्वीप आया या नंदीश्वर वहाँ द्वीप ही आया और अभी आपको किताब ला के दिखा रहा हूं। तीर्थंकर का नाम आया, गणधर का नाम आया। नमोस्तु महाराज जी। आदरणीय मंडी जी साहब से निवेदन, उत्तर पुराण का महाराज जी अगर अनुकरण हुआ है तो जैसे सचित्त पूजन का वर्णन अगर उसमें है तो उत्तर पुराण में तो कहीं पढ़ने को नहीं मिला है, तो ये विशेष है। मैंने ये कहा था साथ साथ में देश काल परिस्थितिवश कुछ परिवर्तन तो हैं, परंतु कथानक में उन्होंने वो नहीं किया है। मूल कथानक वही का वही लिया है। ठीक है महाराज। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, मेरा प्रश्न है कि सकल कीर्ति जी महाराज ने तो बोला है कि मरुभूति ने नहीं कहा राजा को जाके कि एक बार तो इनको बचा लीजिए, कोई बात नहीं, मेरे भाई ने अगर दुष्कर्म किया है तो, लेकिन वो हमने लिया भी नहीं। नहीं, आपने कहा कि राजा को जाके मरुभूति ने कहा। वो अलग विषय है, उसके बाद की प्रतिक्रिया है, क्योंकि यहीं से तो मरुभूति की अच्छाई का पता चलता है। लेकिन कभी कभी हमारे विद्वान लोग भी कहने लगते हैं कि अगर मरुभूति पहले भाव में ही सब मामला निपटा लेता तो 10 भाव नहीं देखने पड़ते। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्राचार्य अरुण कुमार जी के लिए। एक हमारे लिए विशेष प्रसन्नता की बात है कि श्री दिगंबर जैन परिवार सभा इंदौर के अध्यक्ष श्री गौतम जैन और श्रीमती शोभा जैन यहाँ उपस्थित हैं और उन्होंने विद्वत परिषद की पुरस्कार योजना में अपने 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और चाहता हूं कि पूज्य श्री से
वह श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। और मैं तृतीय आलेखवाचक के रूप में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर में प्राकृतिक विकास अधिकारी के रूप में पदस्थ डॉक्टर धर्मेंद्र जैन को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे विबुध श्रीधर विरचित पाषाणचर्यु का वैशिष्ट इस विषय पर अपने आलेख का वाचन करें। हमारे गौतम शोभाजी जैन के लिए जो प्रेरणा है पंडित अशोक जी शास्त्री इंदौर ने दी है, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। नमो लोहे सव्व साहुनम। पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु। क्षुल्लक वर्णी जी के चरणों में नमोस्तु। क्षुल्लक द्वय के चरणों में इच्छामि। मंच पर विराजमान अनेक ब्रह्मचारी व्रती भाई व्रती बहनें, उनको वंदन। सत्र के अध्यक्ष वरिष्ठ एवं कनिष्ठ विद्वान और आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों, मुझे बात करना है विबुध श्रीधर विरचित पाषाणचर्यु का वैशिष्ट। पूर्व वक्ता ने बताया था कि भगवान पार्श्वनाथ के अनेक जिनालय हैं, अनेक प्रतिमाएं हैं। ऐसे ही भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर अनेक भाषाओं में चरित्र लिखे गए। संस्कृत में लिखा गया, प्राकृत में लिखे गए, अपभ्रंश भाषा में लिखा गया और हिंदी में भी लिखे गए। तो ऐसे ही अपभ्रंश में एक कवि हुए 1158 विक्रम संवत में, विबुध श्रीधर। प्रशस्ति में उनके ऊपर स्वयं के ऊपर कई उपाधियों का नाम उल्लेख है। मात्र 2 जगह विबुध का उल्लेख आया है और बाकी जगह बुध श्रीधर ऐसा उन्होंने उल्लेख किया है। इस भगवान पार्श्वनाथ के चरित्र का वर्णन अलग अलग भाषाओं में करने का उद्देश्य, कथा तो एक होती है, संस्कृत में है, क्योंकि इन कथाओं का जो मूल स्रोत तिलोपनिषद ग्रंथ में मिलता है और उसका पल्लवन उत्तर पुराण में हुआ, फिर पद्मकीर्ति द्वारा जो पार्श्व पुराण उसमें हुआ। तो कथाओं का वर्णन तो यथावत है, कुछ परिवर्तन के साथ है, लेकिन कभी कभी समकालीन कुछ संस्कृतियों का समावेश भी उस चरित्र ग्रंथ में करता है। यही उन ग्रंथों का वैशिष्ट होता है। इस पाषाणचर्यु में जन्म काल, दीक्षा काल, उपसर्ग वर्णन, ये सब तो उत्तरम पुराण के अनुसार ही वर्णन है। किंचित परिवर्तन के साथ जो मेरा 24 पृष्ठीय आलेख है उसमें उस किंचित परिवर्तन कहाँ हुआ है उसका उल्लेख मैंने किया है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है पूज्य श्री कि विबुध श्रीधर ने समकालीन संस्कृति का उल्लेख किया है और एक यवन राज का उल्लेख है। उस यवन राज को युद्ध में परशु कुमार परास्त करते हैं और उस समय यवनों का यहाँ पर राज्य अधिग्रहण का एक उपक्रम चल रहा था। तो एक उल्लेख यहाँ पर आया कि वो यवन लोग जब युद्ध करते थे तो गाय को आगे रखते थे। इसलिए रखते थे कि ये भारतीय लोग हैं, गाय को पूजनीय मानते हैं, तो इसमें हमारा जो युद्ध संग्राम के लोग हैं वो बच जाएंगे। एक लाइन में यथावत उद्धृत करना चाहता हूं। दंडा हौरीव अग्गये करेवी गोवालु व गोहणु चालंतु। दंडाहत पराजित शत्रुओं को वह आगे आगे कर उसी प्रकार हाँकता था जिस प्रकार की ग्वाले अपनी गायों को। इस प्रसंग में कवि ने सांप्रदायिक मोह न दिखाकर तथ्यपरक, लौकिक एवं उनके राष्ट्रीय स्वरूप को प्रदर्शित किया है। इस पाषाणचर्यु में वनस्पति का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। इसका उल्लेख जिनको गत वर्ष हमारे इस मध्य प्रदेश के महाविद्वान प्रोफेसर राजाराम जी जैन, जिनको पद्मश्री की उपाधि मिली, उन्होंने ये वर्णन उसकी प्रस्तावना में किया है कि जो जायसी का मोहम्मद जायसी का पद्मावत काव्य है और उसका खंड संख्या 187 से 189 और 541, उसमें जो वनस्पति और वन्य प्राणियों का वर्णन है वो लगता है कि पाषाणचर्यु से यथावत ग्रहण किया है उन्होंने। उसके बाद सम्राट पृथ्वीराज एक इतिहास का ग्रंथ है, उसमें दिल्ली में जो कुतुब मीनार का निर्माण हुआ है वो लिखा हुआ है कि ये नाभे आदि मंदिरों को तोड़ करके बनाया है। तो इस नाभे मंदिर का उल्लेख पाषाणचर्यु में मिलता है कि उस तत्कालीन 12वीं शताब्दी में दिल्ली के एक श्रेष्ठ थे नट्टल साहू, उन्होंने
उस आदिनाथ भगवान का मंदिर का निर्माण किया था, उसको तोड़ करके ये कुतुब मीनार को बनाया है। ये एक ऐतिहासिक उल्लेख। और जब इस पार्श्वनाथ चरियू में कवि ने सेठ का जो विशेषण दिया है, इसकी प्रशस्ति बहुत बड़ी है। लगभग 60-70 दोहों में, कड़वक है वो 4-5 कड़वक है, सबको मिलाते हैं तो लगभग 60-70 दोहे होते हैं। उसमें एक विशेषण दिया है नट्टल साहू के लिए कि वो राज्य को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाने वाला। तो ये लगता है कि उस समय जैन सृष्टियों का महत्व महानगरों में भी जो आज है वह भी उस समय 12वीं शताब्दी में था। पूज्य श्री एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग इस ग्रंथ में आया है प्रशस्ति में कि जो विद्वानों को पुरस्कार की परंपरा है ये अत्यंत प्राचीन है। अल्लड़ साहू ने विबुध श्रीधर से कहा कि तुम नट्टल साहू के पास जाओ, तो ये विद्वान लोग बहुत स्वाभिमान होते हैं कि मैं भोला हूं, मैं इन सेठों के पास जल्दी से नहीं जाता हूं। तो अल्लड़ साहू ने बहुत समझाया। वो एक सामान्य मध्यम वर्गीय श्रेष्ठ थे और नट्टल साहू दिल्ली का प्रसिद्ध श्रेष्ठी था कि वो बहुत अच्छे श्रेष्ठी हैं, आप जाओगे तो अच्छा लगेगा। जब अल्लड़ साहू का आग्रह रहा तो वहां पर वो जाते हैं नट्टल साहू के पास, तो उनका श्रीधर कवि का आश्चर्यकारी सम्मान किया और पुरस्कार शब्द का वहां प्रशस्ति में उल्लेख किया है। तो एक ये ऐतिहासिक उल्लेख इसके अंदर मिलता है। ये चरित्र ग्रंथ भगवान के चरित्र का वर्णन करना ही उद्देश्य नहीं होता है, हमारे लिए ये ऐतिहासिक दस्तावेज हैं कि समकालीन जो संस्कृति है और जो इतिहास है वो कैसे मिलता है। इतिहासकारों ने कहीं पर भी दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ ये तो सभी ने कहा है, लेकिन इसका नाम ढिल्ली भी था। अब इसमें कई विद्वान ये तर्क करते हैं कि कोई पांडुलिपि पठन में गड़बड़ी हो गई होगी या कुछ होगा, लेकिन एक जगह नहीं, लगभग 25 जगह पर ढिल्ली ढ लिखा हुआ है। तो दिल्ली का प्राचीन नाम ढिल्ली, उसकी एक बड़ी कथा मैंने इसमें लिखी, वो किल्ली था, किले से ढिल्ली हो गया। अभी समय नहीं है क्योंकि मेरा लेख तो इतना बड़ा है पूज्य श्री कि दोनों सत्र भी कम पड़ जाएंगे, इसलिए मैं उसका उल्लेख नहीं करता हूं। दिल्ली का नाम ढिल्ली था, ये ऐतिहासिक उल्लेख इसमें मिलता है। और विभूत श्रीधर कवि ने भगवान पार्श्वनाथ के विवाह संबंधी कहा कि रवि कीर्ति के पुत्र उनके मामा थे, उनके साथ संबंध तय हो गया था, लेकिन विवाह हुआ ये उल्लेख उन्होंने नहीं किया। बाद में उनको वैराग्य हो गया तो उन्होंने दीक्षा धारण कर ली, ये इसकी विशेषता है। अगली विशेषता यह है कि अन्य चरित्र ग्रंथों में जो आचार शास्त्र है, पुराण में सब प्रकार का वर्णन होता है, तो आचार शास्त्र का सबसे अधिक वर्णन अणुव्रतों का, महाव्रतों का, 12 व्रतों का विस्तार के साथ इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। कवि की दृष्टि में एक समन्वय दृष्टिकोण भी था, धर्मनिरपेक्षता की कल्पना थी। तो उस समय पार्श्व कुमार को वो ये बताते हैं इस ग्रंथ में कि उन्होंने 4 वेदों का, 18 पुराणों का और अन्य धर्म दर्शनों का अध्ययन किया। उसके बाद इसमें जो कुछ भौगोलिक वर्णन भी, अनेक पूर्वी भारत, उत्तरी भारत, पश्चिम भारत, उनका सारा एक एक स्थान का नामोल्लेख भी इसके अंदर है, वो वर्णन इसमें किया है। तो भौगोलिक दृष्टिकोण भी, दृष्टि से वर्णन भी इस ग्रंथ का वैशिष्ट्य है। अंतिम एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आर्थिक दृष्टि से अनेक राज्यों में अलग अलग चीजें बनती थी। इस बात का उल्लेख कवि ने प्रशस्ति में किया है कि वो राजाओं का सम्मान, अलग अलग देश के राजा आते हैं तो उनको अलग अलग चीज पहना करके, आप राजस्थान में मेवाड़ में जाएंगे तो मेवाड़ी साफा पहनाते हैं, और किसी जगह जाते हैं तो कोई दूसरा कुछ पहनाता है, साउथ में जाते हैं तो अलग प्रकार की वहां माला होती है। तो ऐसा एक वर्णन किया है। कीर देश के राजा के लिए बहुमूल्य हार पहनाकर सम्मान किया, पांचाल देश के राजा मणिमय मेखला पहनाकर सम्मान किया, टक्क देश के राजा को स्वर्णमय हार की लड़ी पहनाकर, जालंधर नरेश को लंबा हार पहनाकर, सोन देश को मुकुट पहनाकर, सिंधु देश के राजा को केयूर प्रदान करके और हमीर राजा को चित्ताकर्षण कंकण प्रदान करके, मालव नरेश को सुंदर कंकणों से प्रसादित करके, खस नरेश को सरोपा भेंट कर और नेपाल नरेश को चूड़ा रत्न प्रदान कर। इससे लगता है कि 11वीं 12वीं शताब्दी में हरियाणा, दिल्ली और काशी में इन वस्तुओं का विशेष निर्माण किया जाता था और दूसरे देशों में भी निर्यात किया जाता रहा होगा। मध्यकालीन भारत की आर्थिक
एवं व्यापारिक दृष्टि से इस ग्रंथ में जो वर्णन है वो महत्वपूर्ण है। सामाजिक अभिरुचि एवं विविध निर्माण संबंधी वर्णन भी इस और उद्योग धंधे आदि का वर्णन भी इस ग्रंथ का अपना वैशिष्ट्य है। इस प्रकार कवि भगवान के चरित्र के वर्णन के साथ भी संस्कृति, समाज, भूगोल, वनस्पति इत्यादि का वर्णन कर दूसरा जो महाकाव्य के लक्षण है संस्कृत साहित्य में वो पूरे इसके अंदर घटित होते हैं। तो इस प्रकार इस ग्रंथ की अनेक विशेषताएं हैं और अपभ्रंश में तो दिगंबर परंपरा में बहुत साहित्य लिखा गया है। आज भी वह साहित्य अनुवाद और संपादन की अपेक्षा करता है। जैसे हरिवंश पुराण संस्कृत में है, ऐसे ही हरिवंश पुराण अपभ्रंश में भी है जिसका अद्यावधि अनुवाद नहीं हुआ है। तो इन ग्रंथों में ऐसी विशेष उल्लेख है जो हमारे लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इन्हीं भावना के साथ मैं विराम लेता हूं। पूज्य श्री के चरणों में नमस्कार। ब्रह्मचारी डॉक्टर धर्मेंद्र जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने अपने आलेख में एक प्रसंग लिया कि पार्श्व कुमार यवन राज को परास्त करते हैं। वहाँ पाषाण है चरयू रैदू कवि का जो लिखा गया है उसमें आया है कि जब पिता से अनुमति लेकर के पार्श्व कुमार यवन राज पर के लिए मतलब लड़ने के लिए सन्नद्ध हुए और गए और ज्यों ही यवन राज को ये पता चला कि पार्श्व कुमार युद्ध के लिए आ रहे हैं तो वो भाग गया युद्ध मैदान से। तो उन्हें परास्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसमें कवि की अपनी अलग शैली है। उन्होंने परास्त तीर्थंकरों का जो चरित्र है मतलब उसमें एक विषय ये भी आता है कि कभी उन्हें युद्ध नहीं करना पड़ता क्योंकि सामने वाला स्वयं उनके अस्तित्व को, उनके आधिपत्य को स्वीकार कर लेता है जो तीर्थंकर। ये बात सत्य है। एक बार आप वहाँ कभी तत्कालीन संस्कृति का समावेश करने के लिए कि यवनों को परास्त करना ये उद्देश्य कवि का था। वो है लेकिन वहाँ भी तीर्थंकरत्व की भी रक्षा की है। रैदू का भी आप तुलनात्मक अगर देखें तो उसमें देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आप लोगों के लिए एक जिज्ञासा हो रही होगी कि ये जो विद्वान है। हाँ भैया जी से एक प्रश्न है। अभी लेख के माध्यम से आपने बताया कि पार्श्वनाथ भगवान ने वेद आदि का अध्ययन किया और भी अन्य अध्ययन किया, तो 3000 वर्ष जो प्रमाणिकता कही जाती है उस संबंध में क्या कहेंगे? ऐसा है कि पार्श्व कुमार वो भगवान निकल गया होगा। पार्श्व कुमार युवा अवस्था में थे और इतिहास की दृष्टि से देखो तो वो 6000 वर्ष पुराना वेद कहते हैं। तो ये इतिहास थोड़ा अनुसंधान का विषय है कि भाई कब था क्या था। हाँ, अभी जय कुमार जी वेद के विद्वान हैं तो वेद कितना पुराना ये बताएंगे। वो भूल बस आ गया। एक प्रश्न आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये जो विद्वान हैं ये 10 से 15 मिनट में अपने आलेख का वाचन कर रहे हैं, तो इतने से काम के लिए इन्हें यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र तो आप लोगों ने भी पढ़ा है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इनके एक पेज की कीमत क्या है। विद्वान के लिखे हुए एक पेज की कीमत क्या है, ये कोई बता सकता है क्या? नहीं, ये सब अच्छी बात नहीं। आप तो रुपयों में बोलो, क्योंकि हम लोग तो जैन लोग हैं। मतलब महाराज जी दूसरा शब्द बोलते हैं, तो हम लोग तो रुपए में। यहाँ हमारे कई विद्वान हैं जिन्होंने भारत सरकार की जूनियर रिसर्च फेलोशिप लेकर के पीएचडी शोध कार्य किया है और उसमें आप लोग सम्मान करें। मैं जो बात कहना चाहता हूँ फिर उसका सम्मान करना आप। उसमें 5 वर्ष तक के लिए एक व्यक्ति को, शोध छात्र को 42,000 रुपये महीने दिया जाता है। अभी हाँ अब 50 हो गया। हमने जब आकलन किया था 42 था। 42,000 रुपये अभी उसी में आप चलें, 50,000 से भी कर लेना। 42,000 रुपये 5 वर्ष तक दिए जाते हैं। तो अब आप लोग कैलकुलेटर कर लीजिए, लगा लीजिए कि कितना हुआ। और उसमें मात्र 300 पेज लिखने पड़ते हैं। तो 300 पेज लिख करके जमा कर दो तो 5 वर्ष तक कितना पैसा मिलता है? हाँ आपने लगा लिया, अच्छी बात है। तो एक पेज की कीमत 8,500 रुपये होती है। तो अब अगर 10 पेज भी यहाँ किसी ने 10 मिनट में पढ़ दिए तो उसकी कीमत कितनी हो गई आप लोग समझ लीजिए और फिर इन विद्वान का सम्मान कीजिए। और अब मैं
बिना कोई भूमिका के मैं आदरणीय इस सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर जय कुमार जी जैन को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आएं और अध्यक्षीय वक्तव्य से हम सबको लाभान्वित। श्री वधू नव संयोग भव्यानंदैक हेतवे नमः श्री पार्श्वनाथाय दानवेंद्रार्चितांग्रये। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण जगत पूज्य सुधा सागर जी महाराज, जिनके मंच पर विराजने से मंच की शोभा सहस्र गुणी हो जाती है, ऐसे परम पूज्य मुनिपुंगव श्री के चरणों में विनम्र नमोस्तु। परम पूज्य क्षुल्लक रत्न श्री गंभीर सागर जी महाराज, जो अब शिक्षा के अवदान के कारण वर्णी जी के नाम से जगत में प्रसिद्ध हैं। पूज्य क्षुल्लक श्री वरिष्ठ सागर जी महाराज, पूज्य क्षुल्लक श्री विदेश सागर जी महाराज, सभी ब्रह्मचारी भैया जी एवं ब्रह्मचारिणी बहनें, मेरे सतीर्थ विद्वज्जन विदुषी बहनें, सभी सुश्रावक और सुश्राविकाएं, ये परम आनंद का विषय है कि परम पूज्य मुनिपुंगव श्री के सानिध्य में ये तीर्थंकर पार्श्वनाथ के अवदान और उनके लोकव्यापी व्यक्तित्व के ऊपर इस संगोष्ठी का समायोजन यहाँ पर संपन्न हो रहा है। वैदिक परंपरा की अभी बात चल रही थी। एक ग्रंथ है पूज्य श्री उत्तर रामचरित भावभूति का, उसमें उन्होंने लिखा कि लौकिका नाम साधु नाम अर्थो वाचम अनुधावती ऋषिणाम पुनराद्यानाम बाग अर्थम अनुधावती, कि जो सामान्य साधु हैं उन साधुओं का जो वाणी है वो अर्थ के अनुसार चलती है। जैसा अर्थ होता है वैसे उनकी वाणी निकलती है। लेकिन जो आद्य और श्रेष्ठ ऋषि हैं उन ऋषियों की वाणी जो निकलती है अर्थ उनकी वाणी का अनुकरण करता है। माने वो जो कह दें वैसी स्थिति संपन्न हो जाती है। इसीलिए पूज्य श्री आप जिस रास्ते पे चल जाते हैं वो राजमार्ग बन जाता है। आप जिस तीर्थ पर पहुंच जाते हैं वहां का व्यक्ति व्यक्ति कण कण पत्थर पत्थर तीर्थ और पूज्य बन जाता है। ऐसा आप में अतिशय विद्यमान है। ये कहने की बात नहीं है। वास्तव में ये पार्श्वनाथ चरित का जो यहाँ पर संगोष्ठी का विषय संयोजक जी ने रखा, मैं समझता हूं कि 1995-94 जब से संगोष्ठियों का ये विधिवत प्रारंभ हुआ, हालांकि ललितपुर में पहले हो चुकी थी, एक भी संगोष्ठी ऐसी नहीं है जिसमें पूज्य श्री के चरणों में उपस्थित होने का मुझे अवसर प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ विराजमान विद्वत परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार जी, उपाध्यक्ष प्रोफेसर सुरेंद्र जी, कोषाध्यक्ष प्राचार्य महेंद्र जी, महामंत्री प्रोफेसर विजय जी, निर्देशक जी वरिष्ठ निर्देशक प्राचार्य अरुण कुमार जी, आज के माननीय सारस्वत अतिथि श्री प्रदीप जी सुयश साहब, जिनके आज संपूर्ण भारतवर्ष में क्या कहूँ, भारतवर्ष से आगे विश्व के अधिकांश देशों में कीर्ति व्याप्त है और वो अपने सुयश नाम को सार्थक कर रहे हैं। ऐसे भैया जी, संयोजक प्रोफेसर सुरेंद्र जी, और आज का मंगलाचरण करने वाली वो बहन
मैं समझता हूं कि इस संगोष्ठी के जो पुण्यार्जक भी हैं और दूसरा मंगलाचरण ब्रह्मचारी डॉक्टर धर्मेंद्र जी के द्वारा संपन्न हुआ। इस संगोष्ठी में 3 आलेखों का वाचन हुआ। तीनों आलेख अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला आलेख प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी जैन भारती, जो संयोजक हैं इस संगोष्ठी के और जिन्होंने भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर ही शोध कार्य भी संपन्न किया है। मेरा भी ये सौभाग्य रहा। पूज्य श्री, एक छोटी सी घटना बताओ। मेरे जो लौकिक शिक्षा के गुरु, जिनके निर्देशन में मुझे शोध कार्य करने का अवसर मिला, प्रोफेसर विश्वनाथ भट्टाचार्य बंगाली, मैं उनके पास गया तो मैंने एक वैदिक साहित्य का विषय उनके सामने रखा कि मैं इस पर शोध करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा तुम कैसा भंगी है? फिर कहते भंगी नहीं, तू तो सप्त भंगी है। और उन्होंने लाकर मुझे वादिराज सूर्यकृत पार्श्वनाथ चरित दिया और बोले इस पर तू शोध कार्य करेगा, भले ही अनुवाद हो या ना हो, मेरे घर आना, मेरे घर रहना, मेरे घर खाना, और मैं तुझे अनुवाद करवाऊंगा, लेकिन कार्यक्रम करेगा तू भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर। ऐसी पार्श्वनाथ के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी कि वो कह रहे कि तेरा कार्य होगा तो पार्श्वनाथ के ऊपर ही होगा। मुझे भी उन पर कार्य करने का अवसर मिला। तीर्थंकर पार्श्वनाथ के व्यक्तित्व और उनके वैशिष्ट के बारे में आदरणीय सुरेंद्र कुमार जी भारती ने अपनी बात रखी और विशेष रूप से तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजौलिया की बात रखी। बनारस में भी एक लोलार्क कुंड है और वहां जो व्याख्यान है लोलार्क का कि जो प्रातःकालीन सूर्य की किरणें लोल जो ईसत रक्त वर्ण की हैं वो उस पर सबसे पहले पड़ती हैं, तो लोल अर्क माने सूर्य, इसलिए उसे लोलार्क कहा। और लोलार्क किसी का नाम भी हो सकता है जिसने जगह जगह इस तरह के कुंडों का निर्माण कराया। ये सारी चर्चाएं आई। और गगन बिहारी पार्श्वनाथ, अगर कहीं आपको 1 मिनट में पार्श्वनाथ भगवान के पूरे चरित्र को समझना है तो बिजौलिया में गगन बिहारी पार्श्वनाथ भगवान का दर्शन कर लीजिए। मैं समझता हूं कि इससे बहुत कुछ हमें समझ में आ जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण आलेख है। सबकी अपनी अपनी समय की मर्यादाएं हैं, मर्यादाओं में पूरा करना है। दूसरा आलेख जो वरिष्ठ निर्देशक हैं इस संगोष्ठी के और संयुक्त निदेशक के पद पर श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पूर्व प्राचार्य हैं वहाँ के। उन्होंने महाकवि पुष्पदंतकृत महापुराण में तीर्थंकर पार्श्वनाथ का चरित्र इस विषय पर अपने आलेख का वाचन किया और अचेतन मूर्तियों की स्थापना का फल क्या है ये उन्होंने विशेष रूप से वहाँ कहा। और जैसे वैदिक परंपरा में महाभारत को विश्वकोश या इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है कि जो महाभारत में है वही अन्यत्र है, जो अन्यत्र है वो सब कुछ महाभारत में है, महाभारत में जो आया उसके अलावा अन्यत्र और कुछ नहीं है। ऐसा ही उन्होंने इस पार्श्वनाथ चरित्र के संबंध में भी यहाँ पर कथन किया। तीसरा आलेख जो प्राकृत भाषा के विकास में भारत सरकार पर निरंतर दबाव बनाए रखते हैं और प्राकृत के लिए भारत सरकार क्या करे इस योजनाओं को बना करके समय समय पर देते रहते हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में प्राकृत विकास अधिकारी के रूप में है डॉक्टर धर्मेंद्र जी। उन्होंने विबुध श्रीधर कृत पार्श्वनाथ के वैशिष्ट की बात रखी। पूज्य श्री, जब ये विद्वानों के सम्मान की परंपरा का प्रारंभ हुआ आपके पावन सानिध्य में, तो मैंने एक प्रश्न रखा था कि ये विद्वानों के परंपरा की कहाँ से शुरुआत हुई सम्मान की। तो मैं समझता हूँ विबुध श्रीधर कृत पार्श्वनाथ को देख लें, उन्होंने हिंट भी किया वहाँ कि नट्टल साहू के माध्यम से वो विद्वानों के पुरस्कार की परंपरा इतनी प्राचीन है, 11वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी में भी मौजूद है। ये बात हमें वहाँ से मिल जाती है। और वैदिक परंपरा में भी कहा
अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानाम च व्यतिक्रमा त्रीणि तत्र प्रवर्धन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहां असम्माननीयों का तो सम्मान होने लगे और सम्माननीयों का सम्मान ना हो तो कहते हैं वहां पर तीन बातें आ जाती हैं। वो उन्होंने वहां पर कही। ये सब बातें आई। जैनों की ग्रंथ प्रशस्तियां, ग्रंथ के मंगलाचरण इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सिर्फ इतनी बात कह करके बात को समाप्त करता हूं कि अंधो निबड़े कूबे वहरो न सुणे दिशादु वेशम स्वणवंतो पश्यंतो निरये जम गणे तम चोज्जम। कि अंधा व्यक्ति अगर देख नहीं पाता है, जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं करता, साधुओं के दर्शन नहीं कर पाता, तो बोले कोई बात नहीं, क्योंकि उसे देखने की शक्ति नहीं है। बहरा अगर इन साधुओं के उपदेश को नहीं सुन पाता, कहते तब भी बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उनके कानों में सुनने का सामर्थ्य नहीं है। लेकिन अगर कोई देखने वाला व्यक्ति भी ऐसे साधुओं का दर्शन से वंचित रह जाता है और कानों वाला व्यक्ति भी अगर ऐसे साधुओं के मुखारविंद से निकलने वाले अमृतमय प्रवचनों से वंचित हो जाता है और नरक में गिर जाता है, तो कहते हैं कि ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। तो हम दोनों कानों वाले हैं, दोनों आंखों वाले हैं। अगर किसी की एक भी हो तो भी कोई बात नहीं, देख तो सकता ही है। तो ऐसे पवित्र आत्माओं के दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये हम अपने पुण्य की प्रशंसा करें और उनके मंगल प्रवचनों को सुनने का अवसर मिल रहा है, ये हम अहोभाग्य अपना माने। इसी भावना के साथ मैं संघ के चरणों में यथायोग्य नमोस्तु इच्छामि निवेदन करता हुआ आप सबको जय जिनेंद्र करता हुआ विराम लेता हूँ। जय जय। बहुत बहुत कृतज्ञ हैं हम सत्राध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर जय कुमार जी जैन, अधिष्ठाता श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के, जिन्होंने प्रेरक अध्यक्षीय वक्तव्य यहाँ प्रस्तुत किया। पूज्य श्री आज प्रातः 24 मंदिर में जब हम लोग पूजन कर रहे थे तो हमारे अशोक भाई साहब ने कहा कि एक समय ऐसा था कि मैं यहाँ 10 लक्षण पर्व में प्रवचन करने के लिए आया था और मैंने कहा कि चलो 24 के दर्शन करने जाते हैं। तो लोग बोले कि अरे इतनी दूर तक कहाँ जाओगे, और आज देख रहे कि वहाँ तक जाने में ऐसा कोई भी 10 मीटर की भी जगह खाली नहीं है, पूरी बस्ती उससे भी पार पहुँच गई है। तो मुझे तो लगता है कि भारत मध्य प्रदेश सरकार को इस बात के लिए आपका कृतज्ञ होना चाहिए कि नगर विस्तार की योजना आपने बहुत पहले 24 के निर्माण के साथ रख दी थी। और आज भी अगर जो नया मंदिर बनने वाला है, यहाँ के जो मंदिर हैं उनका कायाकल्प होने जा रहा है, तो निश्चित रूप से इतिहास में यह जो समय है यह दर्ज होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आप सबकी ओर से, अपने ओर से, यहाँ उपस्थित समाज की ओर से, विद्वत समाज की ओर से पूज्य श्री से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि वह अपने मंगल आशीर्वाद से हम सबको कृतार्थ करें। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के। जैन शास्त्रों में अच्छे लोगों के 3 भेद किए। एक वो अच्छे जो अच्छे हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, दोषों से मुक्त हैं, उच्च पद को प्राप्त है, लेकिन वो महापुरुष नहीं है। कितने अच्छे लोग दुनिया में हैं जो राजा भी हो सकते हैं, महाराजा भी हो सकते हैं,
महाराज भी हो सकते हैं, भगवान भी हो सकते हैं, लेकिन महापुरुषों की संख्या सीमित की गई है। जब महापुरुषों की संख्या 169 या 173 के लगभग जो आती है, तो ये महापुरुष के अलावा और भी थे, और एक संख्या आती है 63 सलाका पुरुष। 63 सलाका पुरुष की बात तो समझ में आती है, क्योंकि वे 63 ही पद हैं, उस पद को प्राप्त करते हैं, तभी वह प्राप्त 63 सलाका पुरुष माने। लेकिन महापुरुषों की संख्या 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में असंख्यातों अच्छे राजा हुए, असंख्यातों अच्छे मानव हुए, असंख्यातों अच्छे मुनि महाराज हुए, असंख्यात केवली भगवान हुए। 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में इसी आर्यावर्त से असंख्यात मुनि मोक्ष गए। असंख्यात मुनियों की गंध कुटियां लगी हैं, लेकिन उनको महापुरुषों ने नहीं लिया। पांडव अच्छे पुरुष थे, लेकिन वो महापुरुष नहीं थे। सुकौशल आदि महाराज ये महाराज थे, लेकिन ये महापुरुष नहीं थे। तब मेरा चिंतन गया कि एक महापुरुष की संख्या सीमित क्यों कही, क्या ये महापुरुष नहीं है? तब महापुरुष की स्थिति बनती है जिसके आचरण से, जिसकी चर्या से 3 काल का ज्ञान होता हो। 3 काल का, जिनकी चर्या से मात्र उन्हीं का ज्ञान होता हो। उन्हीं, जिस व्यक्ति के अंदर जो चर्या है, उस चर्या से मात्र अकेले वह पहचाने जाएंगे, वो मंजिल प्राप्त करेंगे। ये अच्छे पुरुष हो सकते हैं, लेकिन महापुरुष नहीं होते। महापुरुष वो कहलाते हैं जो जिस जहां से चलते हैं वही मंजिल प्राप्त नहीं कर पाते, उसके बाद वो रास्ता बन जाता है जिसे दूसरे भी चलते हैं। रास्ता बनता है। उनके चरित्र से उनका ही ज्ञान नहीं होता, हमें तीनों कालों के अच्छे चरित्र का ज्ञान होता है। महापुरुष के चरित्र में हर व्यक्ति, अच्छे लोगों पर पुराण नहीं लिखे जाते, लिखे गए हैं तो वो काव्य सामान्य माने जाते हैं, लेकिन पुराण पुरुष उन पे लिखे जाते हैं जो महापुरुष होते हैं या सलाका होते हैं। पुराणमपि पुण्यम, ख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम, ऐसा श्रावकाचार में आया। तो इस सब चीजों को देखकर रखता है कि अभी जिस प्रकार के आलेख वाचकों ने वाचन किया, एक ही चरित्र पर हर लेखक कुछ न कुछ नया देखता है, तभी उस पर लेखनी चलाता है। मातृभाषा का परिवर्तन करना ये साहित्यकारों का स्वरूप नहीं है। वो तो एक मजबूरी है कि भाई इस भाषा को जानने वाले नहीं हैं, अतः भाषांतर कर दो। वो मार्ग नहीं है, वो साहित्य की विधा नहीं है कि जिस भाषा को अभी किया गया था उसी भाषा को दूसरी भाषा में करना, ये तो मजबूरी कहलाती है। उस विषय को समझाना है, जिसे अनुवाद कहते हैं। लेकिन ये जो अलग अलग पुराण जो लिखे जा रहे हैं अलग अलग, ये अनुवाद नहीं है, पृथ्वी छाया नहीं है। ये कुछ ना कुछ लेखक ने ऐसा देखा है जो पूर्व लेखकों ने उस विशेषता को नहीं दर्शाया है। उस विशेषता को बताने के लिए वह नई रचना शुरू करता है, नई रचना शुरू करता है।
और उस नई रचना में 90% पूर्व अनुकरण होता है, 95% पूर्व अनुकरण होता है। लेकिन नया ग्रंथ जो लगा जाता है और 5% विशेषताओं के लिए लेखक लिखता है, 95% तो यथावत ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं लगेगा। मात्र 5% जो उस ग्रंथ की विशेषता होती है, वो विशेषता उसने पूर्व आचार्यों के द्वारा कथित लेख में न पाने से उसके मन में भाव आता है कि इसी चरित्र से, इसी पुराण में ये 5% विशेषताएं जगत के सामने आना चाहिए। तो व्यक्ति एक होता है, लेकिन उस व्यक्ति की जब कथा देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यह व्यक्ति नियम से इसका इतिहास बहुत बड़ा है। क्योंकि महापुरुष पूर्व के अनुकरण ही करते, कहते जरूर अपन महापुरुष है, महापुरुष वही है जो किसी न किसी का अनुकरण करता है, किसी न किसी रूप में करेगा। इसलिए हमें पता चलता है कि महापुरुष इस रास्ते पे गया है, जरूर इसके पहले कोई ना कोई यहाँ से गुजरा है, क्योंकि आज ये जा रहा है। वर्तमान चलने वाले को देखकर हमें अतीत का ज्ञान हो जाता है, वर्तमान की मुनि दशा देखकर हमें ज्ञान हो जाता है इसके पहले भी मुनि हुए हैं। तुम्हें क्या प्रमाण है? बोले वर्तमान में मुनि देखे जा रहे हैं, इससे सिद्ध है कि अतीत में भी हुए। अतीत का हमें मालूम नहीं है। बेटा बता रहा है कि इसका कोई पिता जरूर था, पिता बता रहा है कि पोता कहता मेरे दादा थे। बोले तुमने कैसे देखा? बोले पिताजी है ना, पिताजी हैं, मैं आंखों से देख रहा हूं। और पिताजी को देख करके वो कह रहा है मेरे दादाजी थे, क्योंकि पिताजी हैं। इसी प्रकार महापुरुष जब कोई कार्य करते हैं तो हमें ज्ञान होता है अतीत में भी यह कार्य हुआ है, क्योंकि ये महापुरुष कर रहा है। ये रास्ते पर पहले भी लोग चले हैं, क्योंकि महापुरुष चल रहा है। मुनराज पहले भी हुए हैं, क्योंकि महापुरुष मुनराज हैं। तो ऐसा ज्ञान जिसकी चर्या में हमें अतीत का हो जाता है, वो महापुरुष कहलाता है। चर्या उन्होंने की, आचरण उनके की, और हमने बहुत लंबी कहानी का अनुमान लगा लिया। और उनके आचरण को देख करके लग रहा है यदि यह व्यक्ति इस रास्ते से चला है, इसका अर्थ है अब हजारों और चलेंगे। कुछ लोगों की ऐसी इज्जत होती है कि वो अकेले चले जाते, उनका पीछा कोई नहीं करता, भरोसा ही नहीं। और कुछ लोग महापुरुष ऐसे होते हैं जिनके संबंध में सुनते ही व्यक्ति कुछ नहीं पूछता। बोले कहाँ जा रहा है? बोले वो जा रहे हैं, इससे सिद्ध है कि यह सच्चा रास्ता है। तो तुम कुछ जानते हो क्या? नहीं, मैं इनको जानता हूं, इनको जानता हूं कि ये जिस रास्ते पे चल रहे हैं वह कभी झूठा हो ही नहीं सकता। वे इनको देख करके चल रहा हूं, ऐसा भाव जिसके प्रति आ जाए समझ लेना वही महापुरुष है, महापुरुष माना जाता है। और महापुरुष के संबंध में जो प्रथम लेख में मंत्र की बात आई थी, नमोकार मंत्र सुनाया। अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही। अर्थ निकालने के लिए हम शब्द ढूंढते हैं, ये महानता का लक्षण नहीं है। अर्थ निकालने के लिए हमें शब्द खोजना पड़ता है कि इस अर्थ के लिए मैं क्या शब्द बोलूं। ये कोई महान का लक्षण नहीं है, विद्वान का लक्षण हो सकता है, सामान्य स्वाध्यायशील का लक्षण हो सकता है, लेकिन महापुरुष वो कहलाते हैं जिनके शब्दों से अर्थ निकाले जाते हैं, शब्दों से अर्थ निकाले जाते हैं। उन्होंने जो बोला है बस, अब उसके आगे
हम ये नहीं पूछ सकते कि उन्होंने किस अर्थ के लिए बोला है। उन्होंने बोला है तो हमें अर्थ निकालना पड़ेगा। और अर्थ कई बार महापुरुषों के इतने ज़्यादा अर्थ निकलते हैं, शब्द संख्यात हैं और अर्थ अनंत है। पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज, शब्द संख्यात हैं लेकिन अर्थ अनंत हैं। महापुरुष के शब्द वही कहलाते हैं जिसके अनेक अर्थ निकलते हों। जिसका एक ही अर्थ निकलता हो वे रूढ़ अर्थ कहलाते हैं, और जिनके अनेक अर्थ निकलते हों वे महापुरुष के द्वारा निकले शब्द कहलाते। अनेक अर्थ, एक ही शब्द के ऊपर इतने अर्थ निकलते हैं। टीकाएं प्रतिटीका कैसे हो गई। तत्वार सूत एक छोटे से ग्रंथ पर श्लोक वार्तिक, सर्वार सिद्धि, राज वार्तिक, कितने ग्रंथ। और अभी और भी लिखना चाहो तो अभी उसमें गुंजाइश है, गुंजाइश है, बहुत गुंजाइश है। तो ये जो महापुरुषों के लक्षण होते हैं, इनके शब्द अनंत अर्थ लिए होते हैं। उन्हीं अनंत अर्थ के कारण से उनके जीवन चरित्र पर, उनके उपदेशों पर अनेक भाष्य लिखे जाते हैं, क्योंकि उसमें है ये अर्थ भी वहां निकल रहा है। तो वहां मंत्र शब्द का अर्थ में बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराज मंत्र, तीर्थंकर भी मंत्र जानते हैं। पहले मंत्र का अर्थ समझो। मंत्र का अर्थ होता है परामर्श, सलाह, उपदेश। आपने मंत्र शब्द के दो अर्थ दिए। एक मंत्र में हलंत लिया है और एक मंत्र को पूरा लिया, आकारांत लिया। तो वहां पर दोनों का उन्होंने कहा, जब आकारांत शब्द बनाया पूर्ण उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि मंत्र का अर्थ होता है पूजनीय, प्रसिद्ध, जिनको सिद्ध किया जाता है। और मंत्र को जब हलंत के रूप में उन्होंने लिया तो उनका मंत्र आने उपदेश, मंत्र आने परामर्श। जैसे आप अपन सामान्य भाषा में मंत्रणा, मंत्रणा का अर्थ क्या होता है। तो भगवान महावीर तीर्थंकरों ने, महापुरुष, उनके मुख से जो भी निकलता है वह मंत्र कहलाता है, उसे उपदेश भी कहते हैं। एक पहला तो जो मंत्र कहा उन्होंने, तो मंत्र का अर्थ उन्होंने उपदेश दिया, उसको परामर्श दिया, सलाह दी, एक अर्थ। अब कहीं कहीं इसी मंत्र के रूढ़ अर्थ के लिए बाद के अर्वाचीन लोगों ने प्रसिद्ध नमोकार मंत्र था तो नमोकार मंत्र सुनाया। यह भी उल्लेख मिला है कि पारसनाथ ने नमोकार मंत्र सुनाया, तो भी कोई बाधा नहीं जा रही है। वहां नमोकार मंत्र जपा नहीं है, सुनाया है। अरहंत भगवान नमोकार मंत्र नहीं जपते, लेकिन दिव्य धुनी में किसी ने प्रश्न किया, महाराज महामंत्र कौन सा है, तो भगवान नहीं तो नमो अरिहंताणम बोल के किसने सुनाया था। तीर्थंकर भी केवल ज्ञान होने के बावजूद भी नमोकार मंत्र उनकी ध्वनि में आएगा कि नहीं, हमें कैसे पता चला। नमो अरिहंताणम, नमो शुद्धाणम अनादि मंत्र है, तो भगवान की वाणी में नमोकार मंत्र आया, उन्होंने बोला। इसी प्रकार से उन्होंने सुनाया है, जपा नहीं है। गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर से पूछा जाए कि ये क्या है, एक नमोकार मंत्र लेके पूछे तो ये क्या है, तो वे के मौन रह जाएंगे। ऐसे ही जैसे भारत देश की महिलाएं होती ना, यदि किसी का नाम महावीर है तो महिला महावीर स्वामी की जय नहीं बोलती, उससे बोलो भाई महावीर स्वामी की जय, बोले पप्पू के पापा की जय। क्योंकि यहाँ पर पुरुषों का, पतियों का नाम लेना निषेध है, वो नाम नहीं बोलेगी, महावीर शब्द निकलेगा ही नहीं। वो भगवान का नाम छोड़ देगी लेकिन नाम मुंह से नहीं लेगी। तो इसी प्रकार से वहाँ नमोकार मंत्र, ऐसा नहीं कि भगवान का नहीं, नमोकार मंत्र मैं नहीं बोलूँगा, मैं नहीं जपूंगा, मैं तीर्थंकर हूँ। वो बताएंगे ये नमोकार मंत्र है, हमें उच्चारण करके सिखा दीजिए, बता दीजिए, तो तीर्थंकर उच्चारण भी कर देंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे शब्द शाहुणम। इतने करने मात्र से वे नमोकार मंत्र के आराधक नहीं हो गए। नमोकार मंत्र उन्होंने ध्यान किया, जाप किया, इतने मात्र से नहीं हो गए।
तीसरा प्रसंग आता है कि तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था में धर्म का उपदेश नहीं देते। धर्म का उपदेश नहीं देते तो नमोकार मंत्र सुनाना ये धर्म नहीं है। धर्म का जो उपदेश होता है वो अलग व्याख्या होती है और सुनाना एक अलग व्याख्या होती है। उन्होंने कोई मार्ग नहीं बताया वहाँ, उन्होंने कोई परंपरा नहीं बताई, उन्होंने उसको नमोकार मंत्र शांति के लिए सुनाया। अर्थात मंत्र को यदि हम इन 3 व्याख्याओं के अंतर्गत लेते हैं तो पारसनाथ ने मंत्र सुनाया है तो कोई बाधा नहीं, मंत्र का अर्थ उपदेश दिया है। मंत्र का अर्थ उन्होंने नमोकार मंत्र भी सुनाया है तो कोई बाधा नहीं। दूसरी बात जो वहाँ पर आई थी पारसनाथ के जीवन में कि जब उनके जीवन को इस प्रकार से अनेक उपसर्गों से कमठ के द्वारा डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी लेकिन वो हमारी भाषा में नहीं थी, उसी भाव में निपटा देते तो शायद 10 भाव संकट नहीं होता है। मैं भाव समझ जाता हूँ, आजकल थोड़ा थोड़ा भाव समझने लगा हूँ। ठीक बात, राजा ने भी कहा था, जनता ने भी कहा था कि देखो उसने जो कुछ भी किया है ये क्षमा के योग्य नहीं है, इसको यही इतना दंड दे दो, यहाँ इसको इतना दुखी कर दो कि आप लोगों की नीति होती है सामने वाले में इतना भय पैदा कर दो कि वो कभी इस तरफ आंख उठा के भी देखने का साहस न कर सके। ये भी एक विधि है। लेकिन पारसनाथ यदि उसी समय कमठ को निपटा सकते थे तो आज अपन पारसनाथ पे गोष्ठी नहीं करते। शेष तीर्थंकरों पर गोष्ठी क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि उन्होंने तीर्थंकर बनने के पहले 10-10 भाव पहले ही अपने सारे दुश्मनों को निपटाते, हिसाब किताब बराबर गए, एनओसी ले ली। अजितनाथ भगवान कहते हमें कोई झगड़ा टंटा नहीं, हमारा सबसे, हम तीर्थंकर बनने के 10 भाव पहले ही सबसे निपटा के आ गए, पूरा हिसाब किताब क्लियर कर लिया। 10 भाव में अजितनाथ भगवान के शंभवनाथ अभिनंदन कुछ है ही नहीं, माल ही नहीं है। इनके पंचकर्णा करो तो स्टेज पे मक्खियां भगाना पड़ता, बनते ही नहीं, मामला ही नहीं बनता। और दुनिया हमेशा कौन सी पिक्चर पसंद करती है? जिसमें खलनायक के तो मजे हों और हीरो की दुर्दशा हो, वही पिक्चर हिट होती है। ये जगत की पसंद है। सबसे ज्यादा, जितना ज्यादा हीरो की दुर्दशा होगी और खलनायक के जितने मजे होंगे वह पिक्चर हिट हो जाती है। पारसनाथ वही है कि 10 भाव से खलनायक के मजे थे और पारसनाथ की जितनी दुर्दशा हो सकती सब हुई, इसलिए खलनायक पारसनाथ की पिक्चर आज सारे जगत में हिट है। तो क्या आप लोग अपने हीरो को, अपने नायक को दुखी देखना चाहते? क्या आप लोगों की ये पसंद है भक्तों की कि महापुरुष को जितना दुख दिया जाए उतना ही अच्छा है? पहले मैं यही समझता था, काय के भक्त हैं, वही अच्छा लगता है कि कितना दुख दिया जा रहा है। चाहे वो रामचंद्र जी हो, बलभद्र और 8 बलभद्र और हुए, उनकी इतनी प्रसिद्धि नहीं हुई, लेकिन रामचंद्र जी हुई क्योंकि उन्होंने संकट उठाए। सभी तीर्थंकर बराबर, लेकिन पारसनाथ प्रसिद्ध हुए क्योंकि संकट उठाए। इसको खोजते खोजते वर्षों तक भी हमें इसका समाधान नहीं मिला। मंदिरों में देखो तो उन्हीं के चित्र बने हैं जिन पे संकट आए। अच्छी सतियां भी हुई हैं, लेकिन उन्हीं सतियों के चित्र हैं जिनके संकट आए। मैना सुंदरी, सीता, अंजना। क्या सारे पुराणों में दुखी नायकों के पुराण भरे? और भी लोग हुए हैं जिनके जीवन में कभी दुखी नहीं आए
उनके चरित्र नहीं है, उनके मंदिरों में चित्र नहीं बनते। मैना सुंदरी के बनेंगे। अरे कोई अच्छी नारी भी तो हुई होगी जिसको अच्छा पति मिला होगा, जिनके जीवन में कोई संकट नहीं आया, वो ऐसे ही पुण्यात्मा जीव थे। लेकिन साहब उनके चरित्र नहीं है, उसके चरित्र हैं जिनको कोड़ी पति मिला। और भी पत्नियां हुई हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।